स्वागत है आपका ए स्टडी सेंटर फैमिली में। देश हित में शिक्षा, शून्य से शिखर की ओर। हमारा वादा है आपसे, अब विज्ञान में कोई नहीं रहेगा कमज़ोर। जी हाँ, क्या आप विज्ञान को बिना रटे समझकर पढ़ना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मैं दिलीप कुमार आपके साथ विज्ञान को लेकर चलता हूँ शून्य से शिखर तक। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम विज्ञान का बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं विज्ञान की परिभाषा से। विज्ञान क्या चीज़ है? विज्ञान क्या चीज़ है? तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, यानी कि विशेष जानकारी। विज्ञान कोई रटने की चीज़ नहीं है। विज्ञान केवल समझकर ही याद करना है, समझना है। अगर विज्ञान को समझ लिया तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि वस्तुओं की जानकारी ही विज्ञान कहलाती है। अब जैसे पंखा है, मान लो पंखा चलता है, काहे से चलता है? विद्युत से। कौन सी विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा हमें देता है। यदि कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसकी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। विज्ञान की तीन मुख्य शाखाएं हैं। सबसे पहले है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या काम करता है? भौतिक विज्ञान वस्तु के आकार को बताता है, भौतिक अवस्थाओं को बताता है। जितनी भी संसार में भौगोलिक घटनाएं हो रही हैं उसे भौतिक विज्ञान बताता है। और रसायन विज्ञान क्या काम करता है? रसायन विज्ञान बताता है कि इस वस्तु की आंतरिक संरचना क्या है, ये वस्तु किस धातु से मिलकर बनी है, इसमें कितना किस धातु का क्या परसेंटेज है, ये सब कौन बताता है? रसायन विज्ञान बताता है। और जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव किसे कहते हैं? जिनके आकार में वृद्धि होती है, जो सांस लेते हैं, उन्हें जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान क्या बताता है? जीव विज्ञान बताता है जीवों की जानकारी। जैसे वनस्पति विज्ञान है तो उसमें पेड़ पौधे की जानकारी होगी, जंतु विज्ञान है तो उसमें जीव जंतुओं की जानकारी होगी। तो इस कौन बताता है? जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम लेंगे भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे दूरी, चाल, समय, बल आदि। ये ग्रहों का घूमना, देखो ये किस चाल से चल रही है गाड़ी, बल लगाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक राशि कौन सी? जितना भी हमने पढ़ा होगा, जैसे समय है, बल है, चाल है, दूरी है, तो ये सब क्या है? सारी भौतिक राशि। वेग, त्वरण, घनत्व, ऊर्जा, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियों का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं हम भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशियाँ क्या हैं? भौतिक राशियाँ एवं मात्रक। देखो, मात्रक पर एक वीडियो अलग से स्पेशल में बनाई जाएगी। नोट मैंने लिख दिया है कि मात्रक पर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें SI मात्रक, MKS व CGS पद्धति का जो विस्तार से है, उसके विस्तार से बताया जाएगा कि किस राशि का MKS पद्धति में क्या मात्रक है, CGS पद्धति में क्या मात्रक है और SI मात्रक क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है बताई जाएंगी। अभी केवल हम समझेंगे कि भौतिक राशियाँ और मात्रक की परिभाषा केवल। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ क्या हैं? जिनका संख्यात्मक मान होता है और जिन्हें व्यक्त किया जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे समय है, भी कितना समय हुआ है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो ये संख्यात्मक मान है। द्रव्यमान है कि भी कितना वजन है इसमें, कि 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, तो ये सब क्या है? भौतिक राशि, यानी कि जिन्हें व्यक्त किया जा सके और जिनका संख्यात्मक मान हो, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ। जैसे चाल है, भी गाड़ी कितनी चाल से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, चाल को स्पीड बोलते हैं। तो भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है। अब ऐसी बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या है? तो भौतिक राशियाँ जिसमें मापी जाती हैं, भौतिक राशियाँ जिसमें मापी जाती हैं, उन्हें मात्रक कहते हैं। जैसे अब समय है, क्या है? समय है, तो समय कायम मापा जाएगा सेकंड में। समय कायम मापा जाएगा सेकंड में। द्रव्यमान किलोग्राम में। मान लो जैसे हम दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि भाई चीनी दे दो इतनी, तो क्या कहेंगे कि 2 सेकंड चीनी दे दो? नहीं, ये कहेंगे कि 2 किलोग्राम, 2 kg या 3 kg, ये इस तरीके से चीनी हमें दे दो, तभी तो दुकानदार दे पाएगा। यानी कि सही मात्रक बताएंगे। मात्रक कहते हैं मेजरमेंट, उसकी मात्रा।
यानी कि सही मात्रक बताएंगे तभी भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाएगा। जैसे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये दूरी के 3 भाग हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इन तीनों भागों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चाल मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मात्रक जिसमें भौतिक राशि मापी जाएगी उसे ही मात्रक कहते हैं। जैसे विभव में वोल्टेज है तो वोल्टेज का हम मापते हैं वोल्ट के, इतने वोल्ट हैं, इतने वोल्ट हैं, 200 वोल्ट हैं। या धारा है, करंट है तो करंट को काहे मापेंगे? एम्पियर में, कि 2 एम्पियर का करंट ले रहा है, 3 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मात्रक वो चीज़ है जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। मात्रक कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, केवल उस राशि से ही समझ में आ जाएगा। अब जैसे समय का मात्रक कोई जरूरी थोड़ी सेकंड हो, ये अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक होते हैं। सेकंड भी होता है, घंटा भी होता है, दिन भी होता है, वर्ष भी होता है। जैसे कह दो कि भी उसे हाई स्कूल करे हुए कितने वर्ष हो गए? कि 2 वर्ष हो गए। ये उसे गए हुए कितने दिन हो गए? कि 3 दिन हो गए। तो ये सब दिन, समय के जो है दिन, वर्ष, घंटा और सप्ताह, ये सब क्या है? समय के मात्रक है। ऐसे द्रव्यमान का हो जाएगा, ग्राम में भी, किलोग्राम में भी, टन में भी, कुंटल में भी। तो ये सब क्या है? मात्रक है, यानी जिनमें भौतिक राशियों को मापा जाए उसे ही मात्रक कहते हैं। अब चलते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? जी हाँ, संरचना के आधार पर, काय के? संरचना के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। संरचना के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं व्यक्त करने के आधार पर, सदिश राशि और अदिश राशि। उसकी वीडियो अलग बनाई जाएगी, सदिश और अदिश राशि की। फिलहाल हम समझते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आता है मूल राशियां। तो ये स्वतंत्र होती हैं, इनकी संख्या 7 होती है। ये स्वतंत्र होती है पूरी और किसी भी राशि से नहीं मिलकर बनती है। ये स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, इन्हें मूल राशियां कहते हैं। नंबर 2 आता है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां? ये स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल राशियों से मिलकर बनती हैं और इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती, क्योंकि जब मूल राशियों से मिलकर बनती हैं तो इन्हें कोई निश्चित संख्या में हम नहीं बांट सकते। अब हम देखते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं। मूल राशियां एवं मूल मात्रक। देखो, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जिस तरीके से मूल राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, उसी तरह मूल मात्रक भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जैसे समय, ये 7 मूल राशियां, ये याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनता है। मूल राशियां 7 हैं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। जिस तरीके से मूल राशियां स्वतंत्र है, उसी तरीके से मूल मात्रक भी स्वतंत्र होते हैं। अब देखो, समय अकेला है, सेकंड। द्रव्यमान अकेला है, कोई और राशि नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र अवस्था में है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। दूरी का मीटर, दूरी का क्या हुआ? मीटर। विद्युत धारा का एम्पियर। ए से भी प्रेजेंट कर देंगे, ये अक्षर ले लेते हैं, छोटे छोटे अक्षर ले लेते हैं इस तरीके से प्रदर्शित करने के लिए। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, CD। पदार्थ की मात्रा मोल। केमिस्ट्री में जो पदार्थ की मात्रा लेते हैं वो मोल में लेते हैं, ना कि किलोग्राम में, कि 1 मोल NaCl लिया, 2 मोल HCl लिया। तो पदार्थ की जो मात्रा लेते हैं वो मोल में लेते हैं, ना कि किलोग्राम में और कुंटल में। टेम्परेचर, ताप का मात्रक होता है केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, लेकिन MKS पद्धति में जो मात्रक होता है SI पद्धति में वो केल्विन होता है। तो ये थे मूल राशियां और मूल मात्रक। अब नंबर 2 आता है व्युत्पन्न राशियां एवं मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां ये राशियां वे मात्रक मूल राशियों वे मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। जैसे चाल देखो, दूरी और समय। दूरी लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, ऊंचाई भी हो सकती है। तो ये चाल है कि इसमें मूल राशि दूरी होगी, एक मूल राशि इसमें हो गई समय। तो 2 मूल राशि मिली, तब व्युत्पन्न राशि मिली। ऐसी मात्रक है। दूरी का मात्रक मीटर और बटे की जगह लगा देते हैं इसमें प्रति, तो मीटर प्रति। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। देखो, मात्रक और परिभाषा फार्मूले से ही बनती है। परिभाषा को या मात्रक को रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे चाल है, तो चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। तो बटे का मात्रक में हो जाएगा प्रति, और परिभाषा में लगा देंगे अनुपात। तो दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ये इसकी बन गई परिभाषा। क्या परिभाषा बनी चाल की? दूरी और समय के अनुपात को
चाल कहते हैं। मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अरे दूरी मापेंगे, मान लो किसी ने तुमसे पूछ लिया तुम्हारे घर से घेर तक की दूरी क्या है, तो क्या बताओगे? 2 किलोग्राम या 2 सेकंड? क्या बताएंगे कि 200 मीटर या 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर या किलोग्राम, किलोग्राम नहीं किलोमीटर बताएंगे या मीटर बताएंगे। तो दूरी का मात्रक क्या लिया हमने? एम के स्पत्ति में मीटर होता है। देखो एम के स्पत्ति, सी जी स्पत्ति, इस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। बस थोड़ा आग्रह यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास ये क्लास पहुँचाई जा सके। इसमें इस वीडियो में से मैं उम्मीद करता हूँ हर कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। ऐसे क्या है हमारा? बल। बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। और हाँ, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए ज़्यादातर राशियों के अंग्रेजी के फर्स्ट लेटर ही लिए जाते हैं। जैसे बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स, तो काय से रिप्रेजेंट करेंगे, काय से प्रदर्शित करेंगे बल को? एफ से प्रदर्शित करेंगे। अब यदि बटे आ रहा है तो अनुपात लगाएंगे, और गुणा आ रहा है तो गुणनफल लगाएंगे। अब फार्मूला हमारे याद है, केवल हमें फार्मूला याद करना, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल की तो अनेकों परिभाषाएं, जैसे किसी बल द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी है, एक जगह रखी हुई है, तो बल लगाकर उसे गतिमान भी किया जा सकता है, या गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में भी लाया जा सकता है। गति कर रही है कोई वस्तु, उस पर बल लगा दो तो वो जो है विराम अवस्था में आ जाएगी। हम परिभाषा इससे बनाना चाहें फार्मूले से, तो ये भी बन जाएगी, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये परिभाषा भी इसकी सटीक होगी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। मान लो ये बटे में होता तो अनुपात लगा देते। ऐसे इसका फार्मूला है, बल को F, द्रव्यमान को मास कहते हैं तो M ले लिया, और त्वरण को एक्सीलरेशन तो A ले लिया। बड़ा A इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए छोटा वाला A लेंगे। अब इसका मात्रक बनाना हमें, तो द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह छपाई में रह गया है, सेकंड पे स्क्वायर लगाना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या बल की जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी, या न्यूटन। एम के एस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि दूरी जो लेनी है वो मीटर में लेनी है, द्रव्यमान किलोग्राम में लेना है, और समय सेकंड में लेना है। क्या होता है? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। यानी जो दूरी हम मीटर में ले रहे थे वो सेंटीमीटर में लेनी है, जो किलोग्राम में ले रहे थे वो ग्राम में लेनी है, और सेकंड में ही लेना है, समय जो है सेकंड में ही लेना है। तो अगर हम बात करें CGS पद्धति की, तो CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन हो जाएगा। लेकिन मात्रक पर हमने बताया पहले भी, एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी। हमें केवल इस समय राशियों का ध्यान रखना है, मूल राशि कौन है और व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी है। अब ऐसे आता है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो परिभाषा अगर हम बनावें तो बल और क्षेत्रफल के अनुपात। देखो बटे आएगा तो अनुपात लगाएंगे परिभाषा में, और मात्रक में प्रति लगाएंगे, और गुणा आएगा तो परिभाषा में गुणनफल लगाएंगे, और मात्रक में कुछ नहीं, ऐसी डॉट लगाना है। यानी गुणा का मतलब ऐसे ही बोल देना किलोग्राम मीटर, जैसे केजी ये लगाता ना, केजी डॉट एम प्रति सेकंड। तो भाई ये ध्यान रखना है। तो बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। अब हम मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब के अन्य मात्रक है। मात्रकों पे और जो है विस्तार से बात करेंगे नई वीडियो में। ऐसी त्वरण है, ऊर्जा है, शक्ति है, आयतन है, घनत्व है, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि। कहने का मतलब ये है कि जिसमें एक से अधिक मूल राशियां दिखाई दे जाएं, वे व्युत्पन्न राशियां होती हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और क्लास को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताएंगे सदिश और अदिश राशियों को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, घर रहें और परिवार के साथ रहें। धन्यवाद।